अस्सलामुअलैकुम। हाय माय यूट्यूब फैमिली, मैं अरमिश व्लॉग फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान से सबका वेलकम करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं सबके लिए दुआ को हूँ। आज जो मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो कि मेरे न्यू चैनल पे मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो वीडियो क्या व्लॉग होता है जो कि हमारा आप लोग पसंद करते हैं, तो आप लोगों के साथ सोचा नेक्स्ट चैनल बनाकर इस पर अपनी शेयरिंग की जाए, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल है उस पर मेरे साथ काफ़ी इश्यूज़ आ गए हैं। इसकी वजह से मुझे ये नया चैनल बनाना पड़ा। तो चलो जी, इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो का जो शुरुआत होती है वो होती है यहाँ से, जो कि आप लोगों ने देखे कि मेरे घर पर आए हैं गेस्ट। और ये गेस्ट कौन है तो इसका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये गेस्ट यानी कि मेरी खाला आई थी ईद का सेकंड डे। और जब ये मेरी खाला आई, इनके बच्चे थे माशाल्लाह, यानी कि इनकी फैमिली, बच्चे और खाला और छोटी सिस्टर, ये आते हुए जो लेकर आई ये थी बिरयानी, जो कि चिकन बिरयानी थी, और साथ थे मावे वाले चावल जो कि मीठे में। और ये भेजे थे मेरी अम्मी ने। तो खाला ने आते ही मुझे कहा कि हम तो अपने खाने का इंतज़ाम कर कर लाएँ, तुम्हें खाना बनाने की टेंशन नहीं होगी। मैंने भी जवाब दिया, मैंने कहा मैं तो खाना बना चुकी हूँ। और इत्तेफाक से कि मैंने भी एक दिन पहले बिरयानी बनाई थी, वो भी मेरी पड़ी थी, और दूसरा ये कि सालन मैंने उसी टाइम बनाया। और इस तरह हमारा दोपहर का खाना जो कि रेडी हो गया। और वहाँ से भी आ गए जो कि मीठे में दुलत्ती वगैरह लाई थी, इतने मज़े की थी, बहुत मज़े की, यमी। और ये खाला जो कि मेरे लिए आई हैं, तो अंदर बैठे थे, जब चाय पानी वगैरह पिलाया, चाय वाय नहीं। फिर उसके बाद खाला कहने लगी कि मैं आपके लिए लाई हूँ ईद का गिफ्ट, जो कि बच्चों के लिए सामान था, जो आप लोगों के सामने छोटा मोटा सामान है, बच्चों के पाउच, इसका आर्मिश का पर्स, आर्मिश की पिने थी, और खाने पीने की जो चॉकलेटें वगैरह, ये बच्चों की चीज़ें सुबहान के लिए। और इस तरह ये मेरे बच्चों का सामान लेकर आए और मेरे लिए लाए थे ईद के यानी कि गिफ्ट के तौर पर मेरे लिए आया था सूट। और ये सूट भी आप लोगों से दिखाती हूँ, बताइएगा कैसा लगा। और अरमिश का मैं दिखा रही थी, मैंने जो तुम लोग ये पर्स लेकर आए हो ना, सेम टू सेम मैंने भी अरमिश का ऐसा ही लिया हुआ है। और मैंने दो एक जैसे हो गए, चलो इसके पास कोई बात नहीं, मैंने एक अभी ले ली, एक बड़ी पे ले लेगी, दोनों चल जाएंगे। और इसकी पिने वगैरह, अरमिश का काम कि उसी टाइम ये इसने पिने उठाई और बालों में लगा ली। मैंने कहा, मैंने जब इसके अरमिश जब मैचिंग में कपड़े पहनते हैं ना, फिर ये लगाई जाती, इस तरीके से नहीं लगाई जाती। और ये था मेरा सूट, जो कि बहुत प्यारा कलर था, और ये कलर मेरे पास किसी सूट में था भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं अपनी खाला से कह रही थी कि आप खाली हाथ आ जाती, लाजमी थोड़ी ना था कि कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आएँ आप मेरे लिए। कुछ गिफ्ट ज़रूरी थोड़ी ना होते हैं, इंसानों का मिलना बोलना ही अच्छा होता है। और वो कहने लगी कि मैं पहली दफ़ा अपने बच्चों के साथ तुम्हारे घर पर आई हूँ, तो खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लाई। और ये सूट मैं खोल कर देख रही थी, और फिर बस कुछ यादें ताज़ा हो रही थी, पुरानी यादें, पुरानी बातें। हम खाला भांजी बैठे बातें भी कर रहे थे, और उनके बच्चे भी। इनके बच्चे ना हमेशा कहते थे कि मामा चलो आप ही के पास जाना है, हैदराबाद आप ही के पास जाना है। और ये हर दफ़ा कहती थी आने का, लेकिन आ ही नहीं पाती थी। लेकिन इस दफ़ा बस पता नहीं किस तरीके से आगे, मैं भी हैरान हो गई। और फिर इनकी फैमिली जो कि फिर मेरी फैमिली थी साथ, हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया और खाना खाने लग गए। खाना आप लोगों के सामने था कि चिकन का सालन तो मैंने घर पे बनाया था, साथ रायता सलाद थी, और बिरयानी और मीठे चावल तो वो अम्मी की तरफ से आ गए थे। और ये था हमारा दोपहर का मेन्यू, ये जो कि हमने दोपहर में यहाँ पे खाना खाया घर पर। और फिर बस खाना खाने के बाद होता है कि बर्तन धोने, घर की सफाई करनी है, जो सुबह में भी करो शाम में भी करो, हर घर की रूटीन। और इसके बाद फिर बच्चों का था कि हम लोग यहाँ पर आप ही आपकी तरफ आएँ, तो हमने घर में रहकर टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें तो कहीं बाहर जाना है। और खाला भी कहने लगी कि चलो बच्चों को थोड़ा घुमा कर लाते हैं, मेरे बच्चे पहली दफ़ा तुम्हारी तरफ आएँ। और ये बच्चे ज़िद कर कर आएँ कि मम्मा ईद का मौका है, हम लोगों ने रानी बाग होकर आना है, हमें घुमाने लेकर जाओ। और हैदराबाद का मुझे ज़्यादा जगहों का पता भी नहीं है, रहती तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ। फिर यही था कि बच्चों के हिसाब से तो रानी बाग बेस्ट है, तो ऐसा करते हैं कि रानी बाग जाते हैं। और ये मेरी अरमिश मैडम देखो कैसे टीचर बनी हुई है, ऐनक लगाकर और ग्लासेस लगा रखी थी, माशाल्लाह प्यारी लग रही थी मेरी बेटी। और फिर जब अपने घर की सवारी ना हो, तो फिर सवारी के हिसाब से तो काफ़ी हम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कहते हैं ना, घर की गाड़ी तो होना ज़रूरी है, जब भी कहीं घूमना फिरना हो ना, अपनी गाड़ी हो फिर मज़े। लेकिन जब अपनी गाड़ी नहीं होती ना, फिर रिक्शों की खवारियाँ और उसमें फंस कर बैठना बड़ा मुश्किल लगता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा तो अपनी गाड़ी भी ले लेंगे, जहाँ अल्लाह ने इतना हाथ पकड़ा, अल्लाह और भी पकड़ेगा। और फिर इसके साथ हम पहुंच गए थे रानी बाग। लेकिन जब वहां पर पहुंचे और पहुंचकर जब हम लोगों ने इतना वहां पे रश देखा, इतनी वहां पे गाड़ियां बाइकें खड़ी, उसे देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए कि इतना रश होगा अंदर, इतनी ज़्यादा आवाम ईद के दिन यहाँ पर पहुँची हुई है। और फिर यहाँ से हम इंटर होने लगे, जो गेट था, तो उन लोगों ने क्या कि जो गाड़ी और बाइक वाले वो यहाँ से जाएंगे, जो मेन गेट है, और जो लेडीज़ यानी कि पैदल हैं, रिक्शे वगैरह में सवारी कर कर आएंगे, तो वो आगे से हम लोगों ने जैसे कोई जाली वगैरह हटाकर वहाँ से रास्ता बना रखा है, आप लोग वहाँ से जाएँ, क्योंकि गाड़ियों के रश में से बच्चों को लेकर निकलना बहुत प्रॉब्लम होती है।
और इस तरीके से हम यहाँ पर जो कासिमाबाद हैदराबाद में है, ये हमारा रानी बाग, जो कि कराची के जो होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। हैदराबाद के बस हमारे हिसाब से तो बेहतर है, सही है, लेकिन जो बच्चों की आउटिंग हो जाती है, ले जाते हैं यहाँ पर, एक किस्म का होता है ना, बेस्ट नहीं है जो कि होना चाहिए। और फिर यहाँ से देखें, यहाँ से ये जाल वाल यहाँ से हटा रखा था और यहाँ से हमारा जाना हुआ, तो जो कि बच्चों को तो गोद में उठाकर फिर हमने ये जो दीवार थी, दीवार क्रॉस कराई जैसे कि सुबहान था। और फिर हम लोग यहाँ पर अंदर पहुँच गए। अंदर आते ही फिर बस बच्चों के ठेले, खाने पीने की काफ़ी चीज़ें थी यहाँ, और बस इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा अंदर जाना हो रहा था। मुझे ये था कि 3, साढ़े 3 या 4 बजे हम लोग टोटल घर से निकले थे कि वहाँ पर जाएंगे, घूमेंगे तो शाम हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और जल्दी फारिग होकर वहाँ से आ जाएंगे। लेकिन घूमने के लिए जाओ ना, जितना कम टाइम है उतना ही समझो, जितना ज़्यादा टाइम है वो उतना ही कम रह जाता है। अभी देखिए, आप लोगों को लग रही होगी कि धूप है, बहुत ज़्यादा धूप में घूमने आए, लेकिन वहाँ गए, वहाँ पर तो टाइम का पता ही नहीं चला कि किस तरीके से जल्दी जल्दी गुजर गया। और फिर मैं खाला से कह रही थी, मेरा बच्चों को पानी वानी पिलाना ना, यहाँ से पिला लो, अंदर जाकर फिर बहुत महंगा पानी देते हैं जो बाहर वाले ठेले वाले होते हैं ना, फिर भी वो सस्ता देते हैं, अंदर बहुत महंगा होता है। बच्चों ने पानी तो क्या पीना था वहाँ से जाकर, तो कि हमें पानी नहीं पीना, हमारे अपने अपने हाथ में हमारी अपनी अपनी एक कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दो, हमने तो वो हाथ में ले लेनी है। मैं अरमिश को डांटने लगी, मैंने अरमिश हाथ में पकड़ कर क्या फ़ायदा, घर अंदर जाएंगे फिर वो गर्म हो जाएगी, इससे बेहतर पानी, सादा पानी पियो, अंदर जाकर मैं आप लोगों को और दिला दूँगी। जब कुछ खाओ पियोगे तो ज़ाहिर बच्चे इतनी जल्दी टिकने वाले तो हैं नहीं, इतने अच्छे तो हमारे बच्चे हैं नहीं कि हम मना करें और वो हट जाए। और फिर यहाँ से मैंने जूस वाले से गिलास लिया कि गिलास की मुश्किल हो रही थी कि पानी बच्चों को कैसे पिलाएं। और फिर जैसे साथ वाले ठेले पर देखा, यहाँ पे केरियाँ भाई काट काट कर यहाँ पे जिस तरह छील के यहाँ पे काट रहा था, लगा रहा था। ऐसे इनको देख कर ना, एक तो दांतों में खटास हो गई और मुंह में पानी आ गया। वैसे केरियाँ देख कर ना, सच्ची मैं देख रही हूँ, ज़ाहिर जो भी देख रहा होगा उसके हर किसी के मुँह में पानी आया होगा। पहले लगाते थे जब छोटे होते थे ना, तो केरियों के नमक मिर्ची लगाकर फिर खाया करते थे, इतने मज़े की लगती थी। या फिर वो नमक मिर्ची लगाकर धागे में डाल देनी और घर की छत पर जाकर धूप में सुखाना, या किसी प्लेट या डिश में डालकर सुखाया करते थे, या धागा बांध कर तारों में लटका देते थे। ये किस किस ने काम किया है मुझे भी बताइएगा। कि केरियाँ जो कहते हैं अमचूर बनाया करते थे, फिर वो खट्टा मीठा जायका होता था, बहुत मज़े का लगता था। अब तो दांतों ने जवाब दे दिया। अब तो कोई खट्टी चीज़ खा लो वो दांतों में लग जाती, कुछ ज़्यादा मीठी खा लो वो दांतों में, ठंडा खा लो तब दांतों में। पता नहीं क्या बढ़ापा आ गया। अब तो कोई जवानी के दिन गए, अब तो आगे आगे बच्चों के दिन है, हमारे क्या दिन रहे। अब तो हम हो गए हैं बड़े से, फिर बड़े से हो जाएंगे बूढ़े, और हमारे बच्चों के दिन शुरू हो रहे हैं। और यहाँ का जब मैं टिकट लेने लगी ना, ये टिकट ना 20-20 रुपये, आप लोगों ने देखा होगा कि 20 रुपये कीमत लगा रखी है। लेकिन जब इन लोगों को मैं पैसे देने लगी तो उन लोगों ने एक जने की जो चार्जेस थे ना, वो मुझसे लिए 30 रुपये। तो मैं उनसे अगर मैंने कहा ना, मुझे अपने बताओ यहाँ के जो चेयरमैन वगैरह उनसे बात करनी है। मैं इनसे भाई से जिद पेश कर रही थी आकर कि जब 20 रुपये लिखा हुआ तो आपने 30 रुपये एक बंदे के क्यों काटे, इतना महंगा हमें अंदर जाने के लिए रानी बाग में जिससे इंटर हो रहे हैं अंदर की तरफ। अभी तो झूलों का किराया अलग देना है, वहाँ का तो सारे पैसे अलग लगेंगे, अंदर जाने के आप लोग इतने पैसे ले रहे हो हमसे। तो कहने लगा कि था हमने ना 3 करोड़ का ये ठेका लिया है रानी बाग का, तो फिर 3 करोड़ हमने इसी तरह अपने निकालने हैं ना। और यहाँ पर आपको जगह जगह काफ़ी अच्छे, यानी कि काफ़ी सारा कुछ अच्छे इंतजामात में मिलेगा। और फिर हमारे यहाँ पे गार्ड खड़े किए हुए, ये किए हुए, और हत्ता कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जगह जगह लूट मार वही रश है, तो वहाँ रश है, कोई नहीं था कि एक दूसरे को होता है कि एक गार्ड के तौर पर वहाँ खड़े किए गए हों लोग, चौकीदारी के तौर पर कि तुम लोगों ने यहाँ खड़े होना, यहाँ ध्यान रखना है, इस तरीके से ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस लूट मार का तरीका बना रखा होता है यहाँ पर। जो घूमने फिरने के तफरी के मुकाम होते हैं ना, जैसे डबल चार्जेस करते हैं और हमें गरीबों आवाम को लूट रहे होते हैं। और फिर ये रानी बाग में आकर बच्चे, मम्मा हम लोगों ने तो झूलों की तरफ जाना है। फिर मैंने खाला से कहा ना, झूले की तरफ हम आएंगे बाद में, क्योंकि धूप में हम लोग झूले लेंगे ना फिर मज़ा नहीं आएगा, सारी धूप हमारे ऊपर पड़ेगी और फिर इंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ जाकर अपन चलते हैं, यानी कि ज़ू बना हुआ चिड़ियाघर। हम इस तरह करते, बच्चों को लेके जाते हैं पहले चिड़ियाघर, वहाँ पे थोड़ा चिड़ियाघर, वहाँ पे बच्चे जानवर वगैरह देखेंगे और थोड़ी देर हम वहाँ पर बैठ के एंजॉय करेंगे। उसके बाद जैसे छाँव हो जाएगी और यहाँ झूलों की तरफ आ जाएंगे, फिर यहाँ झूले एंजॉय करेंगे। और दूर से तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये डोली थी ना, इस तरह लग रहा था कि काफ़ी तेज़ गोल गोल घूम रही है, लेकिन जब इसमें बैठते ना तो ये बहुत स्लो घूमती है। हमारे वहाँ टंडोला यार में होता था कि मेला लगता था, मेले में झूले लेने जाते थे, डोली होती थी इतनी तेज़ तेज़, वो 24 डोली घुमा करती थी, इतना मज़ा आता था और खौफ डर बहुत ज़्यादा लगता था उसमें। पर इस डोली में जाकर बैठो, ये इतनी स्लो चलाते, मज़ा नहीं आता।
और यहाँ पर देखें औरतों का रश, इतना रश था, यानी जेंट्स से तो लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। ये नहीं थी कि सिर्फ जेंट्स थे, हम ही लेडीज़ वहाँ पे घूम रही हैं। बहुत दुनिया आई हुई थी घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा। पहली दफ़ा मैं ईद के त्यौहार पे गई हूँ जाके इतनी आवाम देखिए, वरना हमेशा आम रूटीन में जाते तब इतना रश नहीं होता। और फिर यहाँ से हमने जाना था चिड़ियाघर की तरफ। एक लोग आप लोग भी कहेंगे कितना बोलती है कैसे, बस आगे आप लोग देखते जाएँ। और फिर जब हम रानी बाग में अंदर एंट्री, यानी रानी बाग में इंटरव्यू, वहाँ टिकट दिया, उसके बाद यहाँ जब चिड़ियाघर की तरफ आए ना, यहाँ पर जब टिकट लेने लगे, यहाँ भी अंदर जाने का टिकट लगता है। वही टिकट के ऊपर कीमत थी 20 रुपये और हमसे चार्जेस किए एक एक बंदे का 30 रुपये, यानी कि 10 रुपये हर बंदे पर फालतू। पता नहीं क्यों हर जगह लूट मार लगा रखी है इन लोगों ने। बस फिर क्या था, अब क्या जिद बेस करनी हर जगह। फिर वहाँ से टिकट लेके अंदर आ गए। अंदर आकर बच्चों ने फिर जानवर वगैरह देख रहे थे। एक तो काफ़ी दूर इस तरह पिंजरे वगैरह बने हुए, इतना चलकर जाना पड़ता है, यानी कि एक किस्म की वॉक अच्छी खासी हो जाती है। जो बच्चों के साथ हो ना, वो तो बहुत थक जाती हैं। और फिर काफ़ी लेडीज़ तो बीच में बैठकर आराम कर रही थी। और फिर रूहान, मम्मा यहाँ आकर देखो, यहाँ पर ये वाले जानवर के, तो मम्मा यहाँ तो मुर्गियाँ रखी हुई हैं, जिस तरह पापा ने मुर्गियाँ रखी हैं ना घर में, तो ये तो अंडे बच्चे करती होंगी, इतने सारे अंडे दिए हुए हैं। मेरे बच्चों को भी जाते बस मुर्गियों की पड़ गई। और यहाँ से जो हरियाली थी ना, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, इतना अच्छा व्यू था, मज़ा भी आ रहा था। और रश देखकर बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि बच्चे गुम ना हो जाएं, बच्चे इधर उधर ना हो जाएं। फिर यही होता है कि जब ज़्यादा रश वाली जगह पर जाओ ना, तो कि बच्चों को बस काबू रखना है, बच्चे हाथ में रहे, इधर उधर ना चले जाएं। फिर आवाज़ें देते थे, अरमिश कहाँ है, रूहान कहाँ है। खाला अपने बच्चों को आवाज़ें देती, अहमद और वो हसन कहाँ चले गए, दूर नहीं जाना, कहीं गुम हो गए ना, हम इतने रश में आप लोगों को कहाँ ढूंढेंगे। भाई मेहरबानी करके साथ साथ रहो, साथ साथ। बस बच्चों को थोड़ी देर बाद हम डांट रहे थे कि दूर ना जाएं, दूर ना जाएं। और फिर यहाँ से जो सामने का जो मंदिर है, ये देखो, इसमें ज़ू में बनी हुई है छोटी सी मस्जिद, जो कि इबादत के लिए हमारे मुसलमानों की। और यहाँ पर नमाज की अदायगी हो रही थी, जो छोटी सी जब ये नमाज के यानी कि अदा करने का छोटा सा हिस्सा बना रखा है, छोटी सी मस्जिद बना रखी है, बहुत प्यारी लग रही थी कि अच्छी, यानी एक पाक जगह यहाँ पे बना रखी है। वरना सारी जगह तो फिर नापाकी है ना, जानवरों की गंदगी वगैरह ये चीज़ें होती हैं। ये नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैं ना जैसे वीडियो बना रही ना, मुझे आके ना रूहान कह रहा, मम्मा ऐसे काम नहीं करते, ये वो भाई नमाज़ पढ़े, आप उनकी वीडियो बना रही हो। मम्मा नहीं बनाते। मेरा कैमरा लेकर ना दूसरी तरफ मोड़ दिया उसने। और फिर मैंने बस छोड़ दिया। मैंने चलो जी, इसके साथ ये आगे आ रहे लोग तो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। जैसे बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर इस तरफ ना जब रश था, मुझे समझ नहीं यहाँ पर क्या है, आखिर हम लोग अंदर की तरफ कैसे जाएंगे। 2-3 पिंजरे छोड़कर फिर मैं तीसरे चौथे पिंजरे की तरफ गई। मैंने देखूँ तो सही, अब कैसे हटाऊँ लोगों को। एक तो लोग ना जब इस तरह नहीं सोचते कि हम लोगों ने देख लिया, हम पीछे की तरफ हो जाएं, दूसरों को आगे होने दें। इतनी देर सामने खड़े रहते, इतनी देर पे दूसरों को भी मौका दे दो, दूसरे लोग भी आगे चले जाएँ, वो भी देख लें। और फिर ये बंदर का पता नहीं क्या पापड़ वगैरह नीचे गिर गया था, और ये बच्चा उठा कर दे रहा था। फिर इतने में कोई स्टाफ वगैरह आ गया, कहता नहीं अंदर नहीं जाने दो बच्चों को, इस तरह नुकसान पहुँचेगा। एक तो जब वीडियो बनाने के दौरान वॉइस रिकॉर्ड करो ना, तो बच्चे अपना शोर नहीं ख़त्म करते। और इस वक्त मेरे बच्चे कार्टून देख रहे हैं। मैंने कहा भी कि हल्की आवाज़ में कार्टून देख लो और शोर नहीं करो। अभी अरमिश बादशाह का वज़ीर को नहीं, इतनी तेज़ चला रही है, अभी चुप करवाया। फिर वो वॉइस ओवर सही नहीं होती ना, सुनाई नहीं देता। और ये देखो बंदर शंदर यानी मंकी। और इस मंकी को देखकर ना बच्चे कुछ उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे, फिर वो आप लोगों को नहीं बताऊंगी। और इतनी गंदगी थी अंदर, बदबू भी बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। और सुभान को ना जब मैं इस तरफ लेकर आए ना, जो आरसी झूले लगे हुए यहाँ पर बच्चों के लिए, तो सुभान ने बस यहाँ से मुझे देखते ऐसे ज़ोर से भागा कि मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि जाते ना मियाँ जी के साथ काफ़ी दफ़ा मैं गई, तो यहाँ के बच्चों का अंदाज़ा हो गया है कि कहाँ पर झूले होते हैं, हम कहाँ पर जाकर मस्ती करें, कहाँ खेलें। और यहाँ पर एक पता नहीं कुछ लोग थे यहाँ पे डेक वगैरह लगा रहे थे कि डांस वगैरह करना है। और ये बच्चा तो बगैर टेप चले ही मस्त हो रहा था, डांस कर रहा था सामने।
और मैं सुभान को देख, फिर मैंने बच्चों को कहा, मैंने सुभान को देख कर आओ, वो मेरा हाथ छुड़ाकर कहीं भाग गया है। जब मैंने देखा तो ये देखिए सामने ऊपर की तरफ जो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं बच्चे, इस झूले पे चढ़ते हैं, तो सुभान यहाँ पे चढ़ गया जाकर खुद ही अकेला। और यहाँ पर तो सारे झूले हर किसी ने अपना ही कब्ज़ा कर रखा था, काबू किए हुए थे, कोई किसी को देने को तैयार नहीं था। तो यहाँ अगर मैंने 2 लड़के ले रहे थे, बच्चे थे छोटे वो भी, तो उनको कहा भी मेहरबानी करके हमारे बच्चों को थोड़ी देर लेने दो, जैसे ही हम उठेंगे ना आप लोगों के हवाले ये झूला कर देंगे, हमें भी लेने दो। मानते नहीं, इतने ढीठ बच्चे होते हैं जो यहाँ पर होते हैं घूमने फिरने में, तुम लोग अपनी बारी लेकर थोड़ी थोड़ी देर सबको दो, पर देते नहीं है। बड़ी मिन्नतें कर कर उन बच्चों से लिए, फिर हमने अरमिश को, रूहान को बारी बारी थोड़ी थोड़ी दी। हम काफ़ी दूर आ गए, सुभान फिर से भाग गया और फिर मैंने बच्चों को लेने भेजा। मैंने सुभान को पकड़ ला और मुझे ना इसका इतना डर लग रहा था कहीं गुम ना हो जाए, गुम ना हो जाए। और फिर ये आकर दो मुझे झूले, मुझे तो झूले चाहिए, मैं तो यहाँ पर लूँगा। फिर बस इसको भी थोड़ी टाल मटोल करके बिठाया कि लेते हैं हम भी। और यहाँ पर इतना रश लग रहा था, मैंने सोचा जाकर देखो तो उसे इतना रश एकदम से क्यों हो रहा है। जब गई तो आगे देखा तो यहाँ पे रक्स चल रहा था, यानी कि जो लड़के थे वो डांस कर रहे थे। पता नहीं बलोची था, पता नहीं वो पिश्तो कोई सॉन्ग था, अब पता नहीं कौन सा सॉन्ग था, बस हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था, हमारी समझ से बाहर था, मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। इतना ज़्यादा जैसे जो म्यूज़िक होता है वो नहीं था, सिंपल सा था। तो यहाँ पे ये लड़के डांस करें, आप लोग मुझे बताइए ये कौन सा डांस है, बलोची है, सिंधी है, कौन सा डांस है, ये मुझे लाजमी बताइएगा। और भाई ये चैनल मैंने न्यू बनाया, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बल्कि अभी तो किसी ने भी नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को सपोर्ट करें, जिस तरह अरमिश नूर व्लॉग को सपोर्ट करते थे। ये अरमिश नूर मेरा नया चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। अब मेरी इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियो यहाँ ही आया करेंगे और उस पर मेरी शॉर्ट्स आया करेंगे। तो बस चैनल का थोड़ा मसला हो गया है, बस वो अब आप लोगों से डिटेल में मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। तो यही कहूँगी कि जिस सब देखने वाले जो भी मेरी वीडियो देखे ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा, लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब मुझे इस चैनल पर आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अब अपनी यहाँ पर सारी शेयरिंग आप लोगों के साथ आया करेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं और हमारी क्या रूटीन चल रही है। और बस फिर ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये मेरा आधा भी व्लॉग है रानी बाग का, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा कर आप लोगों से शेयर किया है, वरना अगर मैं सारा ही कंप्लीट कर देती इसके अंदर तो वो इतनी सारी शेयरिंग हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते हैं मेरी वीडियो देख कर। अभी भी बहुत लंबा व्लॉग हो गया। हाँ, तो साथ ही बस आप लोगों से ये कहूँगी जो मेरा पार्ट 2 रानी बाग का है वो आने वाले व्लॉग में आप लोग को मिलेगा, नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे हम लोग यहाँ नीचे आकर बैठ गए थे, तो अरमिश कहती मम्मा ये जो रेड वाला शरबत है ना, ये मुझे लेकर दो। मैं समझी कहीं जामे शीरी होगा, लेकिन जब लिया तो ये तरबूज का था। ये तरबूज वाला शरबत बस सही था, नॉर्मल था, पीने में इतना ख़ास नहीं था, मुझे मज़े का नहीं लगा। और फिर यहाँ पर जो चीज़ वाले आए तो उनसे ये जो चीज़ें वगैरह दालमोट वगैरह मिल रही थी नीम को, उनसे ये ली, सब ने अपनी अपनी पसंद की उठा ली। और ये भी 20 रुपए में थोड़ी थोड़ी। और अरमिश अपनी ईदी गिनती कर रही थी कि मेरी इतनी कितनी ईदी रह गई है, कितने पैसे बचेंगे कितने नहीं। और फिर बस वहाँ से चिड़ियाघर से निकल कर अब हम जा रहे थे फनलैंड, यानी फनलैंड सामने जो झूले हैं झूलों की तरफ, वहाँ पे अब इंजॉय करना था। और आप लोग देखें यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा छाँव हो चुकी है, धूप जा चुकी है, यानी अब शाम का रात का टाइम होने वाला था। और यहाँ इतनी खुशबू आ रही थी, जगह जगह कहीं बर्गर, कहीं कलेजी और वो डबरोटी वगैरह बन रही थी, कहीं कुछ बन रहा था, कहीं कुछ, बहुत मज़े की खुशबू यहाँ आ रही थी। और इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे आने वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी।